महाभारत में भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा है कि जो अपने जीवन काल में अपने हाथ से 3 कन्यादान करता है, जो पुरुष अपने हाथ से 3 बेटियों का दान करता है, बोले उसके लिए फिर नरक का द्वार कभी नहीं खुलता है। उसने जीवन में कितने भी पाप किए हो, उसको नरक में जाना नहीं पड़ता है। इसलिए जिनके घर में बेटियां हैं वो बड़े भाग्यशाली है। घर में बेटियां होवे तो प्रसन्नता मनानी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज में हमने देखा है, स्वयं अनुभव की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी ये हमने बड़ी कमजोरी देखी है। बेटा ना हो बेटी हो जाए तो पढ़े लिखे लोग भी जो है ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उनसे अच्छे तो अनपढ़ लोग ठीक हैं कि वो कम से कम वैसा कर्म नहीं करते। और आज की एक बड़ी बहुत ही अशोभनीय एक परंपरा भी है, ये दहेज का जो लेना देना है। और मैं तो इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, कम से कम जो इस व्यासपीठ के वचन को श्रद्धा रखते हों उनसे निवेदन करूंगा कि जो बेटी का क्रय विक्रय करता है ऐसे के हाथ का कभी पानी भी मत पियो। वो अशौच है, वो अपवित्र है, वो इस संसार का सबसे बड़ा पातकी है। बेटी को बेच रहा है और जो उस बेटी को खरीद रहा है, खरीदने वाला महापापी है। तो ऐसा कर्म कम से कम ना करें। बात बुरी लगेगी लेकिन ये शास्त्र में ऐसा कहा गया है। जिस बेटी की वजह से ये सारी सृष्टि बनी हुई है, और यहाँ एक चलन जो चल गया है देन लेन का, खरीदने का, कि इतना दो तो तब जा कर के हम बेटी को घर में लेके आएंगे, ये वाली जो परंपरा है, पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है कि कम से कम इस परंपरा को पढ़े लिखे लोग बंद कर दें। अपनी श्रद्धा से आप देते हैं तो परंपरा है। अभी यहाँ देवकी की विदाई होगी तो घोड़े दिए, हाथी दिए, सब दिए। अपनी इच्छा से आप कुछ भी दो, वो प्रसाद है, वो आशीर्वाद है। लेकिन जो मांगने वाला काम है, बोली लगती है बेटियों की, महाराज जी बेटियों की बोली लगती है, ये परंपरा बंद होनी चाहिए कि बोली नहीं लगनी चाहिए बेटी की। बेटी जननी है, वो माँ है, उसको आदर देना चाहिए। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। तो जिनके घर में बेटियां हैं, कम से कम जिनके घर में 3 बेटियां हैं, कोई है क्या? 3 बेटियों की माँ कौन है? कथा के बाद में इनके चरण पकड़ लेना। ये सब पूजनीय है, क्योंकि इनके घर में जो है जो रत्न है वो किसी के पास में भी नहीं है। जिनके घर में 3 बेटियां हैं उसको नरक का मुख कभी भी देखना नहीं पड़ता है। ये महाभारत में भीष्म पितामह जी का वचन है।